आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए कोविड जांच की सहूलत तेजी के साथ और कम खर्च पर दस्तयाब कराए जाने पर जोर दिया है। सरकार ने अल्कोहल से बनाए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर्स की बरामद पर आई सभी बंदिशें हटा ली हैं। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म खुराक और ज़राअत की तंजीम के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक यादगारी सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत के हर थाने में खवातीन से मुतालिक हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा के ताल्लुक से तहकीक और वैक्सीन की दस्तयाबी के तरीक़ाकार के बारे में कल एक जायजा मीटिंग की। इसमें जांच से मुतालिक तकनीक, मुतासरा अफराद का पता लगाने, दवासाजी और तरीक़ा इलाज भी शामिल है। जनाब मोदी ने कोविड-19 से पैदा चैलेंजों का सामना करने की खातिर भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों और इदारों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने इस तरह की सभी कोशिशों के लिए सरकार की तरफ से मदद और सहूलत का सिलसिला जारी रखने का अहद किया। वजीर-ए-आज़म ने यह हिदायत दी है कि सैरो सर्वे और जांच के अमल दोनों में तेजी लाई जाए। जनाब मोदी ने कहा कि बाकायदगी से, तेजी के साथ और कम खर्च पर जांच की सहूलत सभी लोगों को जल्द से जल्द दस्तयाब होनी चाहिए। उन्होंने वैक्सीन के लिए जामे तकसीम और दस्तयाबी के वजारत सेहत के निज़ाम का भी जायजा लिया। उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में शवाहिद पर मबनी तहकीक करने और मोतबर और काबिल भरोसा हल फराम करने पर आयुष वजारत की कोशिशों की भी सताइश की। वजीर-ए-आज़म ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए जांच के अमल, वैक्सीन और इलाज और मुआवजे की खातिर कम खर्च पर आसानी के साथ हल फराम करने के मुल्क के अहद को दोहराया। उन्होंने आलमी वबा के खिलाफ लगातार चौकसी बरतने और तैयारी की हालत में रहने पर जोर दिया। इस जायजा मीटिंग में वजीर सेहत हर्षवर्धन, नीति आयोग में शोबा सेहत के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर प्रोफेसर विजय राघवन, सरकर्दा साइंसदानों और दीगर एहलकारों ने भी शिरकत की। हुकूमत ने अल्कोहल से बनाए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर की बरामदात पर आई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल डीजीएफटी ने एक इत्तलानामे में कहा है कि कंटेनर में अल्कोहल से बनाए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर्स और डिस्पेंसर पंप को बरामद करने की इजाजत है और इसके साथ ही किसी भी शक्ल या पैकेजिंग में अल्कोहल से बने हैंड सैनिटाइजर को फौरी तौर पर बरामद किया जा सकता है। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां फी 10 लाख की आबादी पर शरह मौत सबसे कम है। फिलहाल ये शरह 80 है। एक ट्वीट में वजारत ने कहा है कि कुछ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फी 10 लाख की आबादी पर शरह मौत कौमी औसत से काफी कम है। उधर यूरोप के कई मुल्कों में कोविड-19 के मामलात में फिर से उछाल के तनाजुर में बंदिशें सख्त कर दी गई हैं। फ्रांस में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जबकि बर्तानिया में पब्स और रेस्तोरां समेत बंद मकामात पर लोगों के एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी आयद की गई है। बीमा से मुतालिक भारत की इंज़िबाती और तरक्याती अथॉरिटी IRDAI के चेयरमैन सुभाष कुंतिया ने सेहत बीमा फराम करने वालों पर जोर दिया है कि वो बीमारी से मुतालिक मखसूस स्कीम तैयार करें, जिससे कि बीमा कराने वाले अफराद को मुख्तलिफ बीमारियों से बचने में मदद मिल सके। मुंबई में CII के जेर एहतमाम सेहत बीमा चोटी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब खुंतिया ने कहा कि ऐसी मखसूस स्कीमों के तहत बीमा कंपनियां तिब्बी माहिरीन को एक साथ जमा कर सकती हैं, ताकि बीमा कराने वालों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचने की गरज से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ कराया जा सके। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत से मुतालिक तंजीम के क़याम की याद में मनाया जाता है।
جبکہ بھوک مری کے خلاف اقدامات کے دن کے طور پر 1979 میں پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا تھا۔ یہ دن پوری دنیا میں آبادی اور خاص طور پر بحران کے شکار سب سے زیادہ متاثرین کی مدد کی غرض سے عالمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ آکاشوانی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں بھارت میں عالمی خوراک پروگرام WFP کے نمائندے اور کنٹری ڈائریکٹر بشو پیراجولی نے کہا کہ اب اس دنیا میں اب بھی بڑی تعداد میں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں اور ہمیں دنیا سے بھوک مری کو بالکل ختم کر دینے کی غرض سے آپس میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج خوراک اور زراعت سے متعلق تنظیم FAO کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر 75 روپے مالیت کا ایک یادگاری سکہ جاری کریں گے۔ جناب مودی 8 فصلوں کی حال ہی میں زیادہ مقوی بنائی گئی 17 قسموں کو بھی قوم کے نام معنون کریں گے۔ اس موقع پر وزیر زراعت، وزیر خزانہ اور خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر بھی موجود رہیں گی۔ اس کے علاوہ پورے ملک کے کرشی وگیان کیندر، آنگن واڑی، نامیاتی اور باغبانی سے متعلق فن کے مشن بھی اس تقریب کا مشاہدہ کریں گے۔ اس تقریب سے زراعت اور غذائیت کے شعبوں کو حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ ترجیح دیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ بھوک، غذائیت کی کمی اور ناقص غذائیت یا سوء تغذیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دینے کے عزم کا اقرار ہے۔ بھارت کا FAO کے ساتھ تاریخی تعلق ہے۔ بھارت کے سول سروس افسر ڈاکٹر بنے رنجن سین 1956 سے 1967 کے دوران FAO کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور انہی کے دور میں ورلڈ فوڈ پروگرام کا قیام عمل میں آیا تھا۔ حکومت نے ایک اہم پوشن ابھیان شروع کیا ہے جس میں 10 کروڑ لوگوں کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد نشو و نما میں پائے جانے والے نقص، تغذیہ کی کمی، خون کی کمی اور پیدائش کے وقت وزن کی کمی کو روکنا ہے۔ بچوں میں تقریباً 45% موت تغذیہ کی کمی سے ہوتی ہے۔ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کی رہنمائی میں قومی زرعی تحقیقی نظام نے پچھلے 5 برسوں میں تغذیہ سے بھرپور فصلوں کی 53 اقسام تیار کی ہیں۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں خواتین کی سلامتی سے متعلق ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ہر تھانے میں خواتین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی اور ان سے کہا کہ ریاست میں خواتین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور اسے ترجیح دی جائے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاستی سرکار خواتین کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے کل مشن شکتی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ ان مہیلا ہیلپ ڈیسک پر خاتون پولیس اہلکاروں کی ہی تعیناتی کی جائے گی، جس سے ریاست میں کوئی بھی عورت اپنی شکایت بنا کسی ڈر کے آزاد طریقے سے درج کرا سکے۔ سرکار نے اس حکم پر فوری عمل درآمد کرنے کو کہا ہے۔ ہیلپ ڈیسک پر تعینات خاتون پولیس اہلکار شکایتوں کو سننے کے ساتھ ہی کسی بھی وقت عورتوں کی مدد کے لیے بھی تیار رہیں گی۔ ریاستی حکومت نے اس سے پہلے لکھنؤ کے مختلف چوراہوں پر عورتوں کے لیے پنک بوتھ بھی بنائے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی بڑے شہروں کے چوراہوں پر بھی خاتون پولیس والوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ لداخ میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کی جنرل کونسل کے انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وہاں اس مہینے کی 22 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ہماری نامہ نگار نے بتایا کہ دونوں سیاسی پارٹیاں اور امیدوار ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ لیہ لداخ میں لداخ ترقیاتی عام کونسل چناؤ کے لیے انتخابات مہم رفتار پر پہنچ گئی ہے۔ اس بار 3 قومی سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدواروں نے LHDC عام چناؤ میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت BJP، اپوزیشن پارٹی کانگریس کے علاوہ لداخ میں نئے قائم عام آدمی پارٹی نے ووٹروں کو اپنی طرف لینے کے لیے کوششیں زور سے جاری ہے۔ ہر ایک ووٹر تک پہنچنے کے لیے عوامی
जलसा और घर घर मुहिम के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईनी हिफाजत एक मेन एजेंडे के साथ तरक्याती मसाइल लेकर तीनों सियासी जमातें अपने अपने इंतखाबात मुहिम चला रहे हैं। LSDC आम चुनाव मुल्क भर में कोविड-19 के वबा के दौरान पहली चुनाव है। 22 अक्टूबर को पोलिंग होगा। खबरनामा के लिए लेह लद्दाख से मैं यांगसन डोलमा। मध्य प्रदेश में 28 असेंबली सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए अब तक 216 उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 282 कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। आज नामजदगियां दाखिल करने का आखिरी दिन है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई सरकर्दा उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे भरे हैं। इनमें हुक्मरान बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल हैं। वोटिंग अगले महीने की 3 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 असेंबली हलकों में ये ज़िमनी चुनाव हो रहा है। इन सभी असेंबली हलकों में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। इंतखाबी कमीशन ने मध्य प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि चुनाव वाले जिलों में 12 ज्वाइंट या डिप्टी कलेक्टर्स का तबादला मनसूख किया जाए, जिसके अहकामात इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए थे। कमीशन ने कहा है कि उसके इल्म में ये बात आई है कि तबादले से मुतालिक अहकामात मिसाली ज़ाब्ते अमल के अरसे के दौरान जारी किए गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुंबई और ठाणे समेत शिमाली कोंकण के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासती इंतजामिया से कहा है कि मगरबी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल से पैदा किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए सख्त चौकसी बरती जाए। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब आने की वजह से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 8000 से ज्यादा लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। सैलाब की वजह से पुणे में 3 लोग डूब गए। वहीं मुंबई के निचले इलाकों में पानी जमने की वजह से एक शख्स लापता है। पुणे, मुंबई और सोलापुर सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती रही। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की वजह से रत्नागिरी, मुंबई, देवस और दूसरी जगहों से मछली पकड़ने वाली लगभग 350 कश्तियां रत्नागिरी के दाभोळ बंदरगाह में रुकी हुई है। वजीर आला के दफ्तर ने कहा है कि बारिश के मद्देनजर NDRF की टीमों को उस्मानाबाद, सोलापुर, पंढरपुर और बारामती में तैनात किया गया है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं माधुरी पांगे। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि पिछले 3 दिन में हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में शदीद बारिश और सैलाब से कम 50 अफराद की मौत हुई है। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कल शाम हैदराबाद में आला सतह की जायजा मीटिंग की। IPL क्रिकेट में कल रात शारजा में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को सनसनीखेज तौर पर मैच की आखिरी गेंद पर 8 विकेट से हरा दिया। आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, चीन को लद्दाख में मुदाखलत का हक नहीं, भारत की 2 टूक। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, एक दिन में कोरोना से सबसे कम अमवात, नए मामलों के मुकाबले में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, NRC आसाम 10,000 लोगों के नाम हटाए जाएंगे। अखबार की दीगर सुर्खी है, हिंद ने पाक को मुज़ाकरात के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, पड़ोसी मुल्क का बयान गुमराहकुन और जमीनी सूरत हाल के बरक्स। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। अखबार मशरिक ने रेलवे की तरफ से जारी की जाने वाली इस वजाहत को अहमियत दी है कि स्लीपर कोच को खत्म नहीं किया जाएगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए कोविड जांच सहूलत तेजी के साथ और कम खर्च पर दस्तयाब कराए जाने पर जोर दिया है। सरकार ने अल्कोहल से बनाए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर्स की बरामद पर आयद सभी बंदिशें हटा ली हैं। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम खुराक और ज़राअत की तंजीम के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक यादगारी सिक्का जारी करेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत के हर थाने में खवातीन से मुतालिक हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।